बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर बेसिकली इस हवाले से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि ISSB में जो फॉर्म फिलिंग होती है, अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फॉर्म फिलिंग का नहीं पता होता। फॉर्म फिलिंग में आपका जो बुनियादी डेटा है, आपका जो बायोडाटा है, वो पूछा जाता है। और जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो बहुत गौर और खौफ से और तवज्जो के साथ आपने फिल करना है, क्योंकि जो आप फिल करेंगे इंटरव्यू में वही पूछेंगे आपसे। और जो एक्चुअल है, ये नहीं कि फिल आप कुछ कर रहे हैं, एक्चुअल कुछ और हैं, इंटरव्यू में आप कुछ और बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। असल जो आपकी पर्सनैलिटी है, असल जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो आपने फिल करके उनको देना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस फॉर्म में जो कि तवज्जो मांगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपसे उसमें लिखवाया जाता है एम ऑफ माई लाइफ, वाई आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। तो इस तरह का एक छोटा सा एक ऐसे लिखवाया जाता है आपका माइंड चेक करने के लिए। तो उस हवाले से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे, 30 मुख्तलिफ मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे एसेस के। और वो एसेस इनिशियल सेंटर में आपके इंटरव्यू से पहले भी लिखवाए जाते हैं। बाद दफ़ा आपको कहा जाता है कि 2 ऐसे लिखें, मुख्तलिफ 2 टॉपिक्स पे ऐसे लिखवाने को कहा जाता है। बोर्ड पे भी लिखवा सकते हैं, वाइट बोर्ड और मार्कर दिया जाता है कि बेटा ये लें और इस पर लिखें आप। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप मेहनत करके जाएं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रिपरेशन होगी, मेहनत करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस हवाले से आपको मुश्किल का सामना या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स थे, कोई मुझे बताए कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने लिखवाए। ऊंची आवाज़ मुझे बता दें कौन कौन तरतीब से अगर किसी ने लिखे हैं। जी, फर्स्ट टॉपिक है हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, सेकंड है ड्रीम ऑफ माय लाइफ, थर्ड है वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, फोर्थ है चार्मिंग पीरियड ऑफ माय लाइफ, फिफ्थ है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, फिफ्थ है फेलियर ऑफ माय लाइफ, सिक्स्थ है स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ माय लाइफ, सेवन है वीक एरिया ऑफ माय लाइफ, अफगानिस्तान इश्यूज़, कराची ऑपरेशन, सऊदिया ईरान कन्फ्लिक्ट, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, को एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल, democracy, health is wealth, I can, I will, why I want to join Pakistan Army, terrorism, Islamophobia, jihad in Islam, manners, qualities of a leader, how sports can be improved in our country, any regret of my life, sadness movement of my life, unforgettable movement of my life, memorable movement of my life, Kashmir issue। टोटल कितने हैं? ये 30 हैं। 30। फिलहाल ये 30 आप याद कर लें तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मज़ीद टॉपिक्स की प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। तो इसमें डेली मैंने क्या बताया था आपको कल कि डेली आपने एक टॉपिक सुनाना है मुझे। 30 टॉपिक तो मैंने आपको लिख के दे दिया ना, उन्वानात जो उसके हैं। डेली एक टॉपिक आपने जो लिख के लाना है, यहाँ आपके डाइस पड़ा हुआ है वहाँ आपने सुनाना है। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा कौन सा टॉपिक सुनाएगा? जी बच्चे, आप सबसे पहले सुनाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। My name is Uzair Akhtar. I am from Sawabi. My father was a farmer. I got 87% marks in metric examination and 82% marks in APC for first examination. गुड, शाबाश। अभी सुनाए जी टॉपिक। My topic is aim of my life. जी, Every man in this world have their own aims. Some of them are that some wants to become a doctor, some wants to become engineer, some want to become a politician, but my dream and my aim is that I want to join Pakistan Army as officers and general in the military. So one must have in a dream in life. My dream is that I want to join Pakistan Army as an officer. गुड, शाबाश। जी बेटा, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है। सर मैं कोयटा से आया हूँ। तो सर तो आप कोयटा से इतने दूर से इधर क्यों आ गए हैं? सर मैंने आपकी जो है वीडियो देखी थी नेट पे, यूट्यूब पे, के फॉर नॉलेज से सर। तो मुझे अब आपने जो बहुत प्यारी वीडियोस बनाई हुई हैं तो मुझे शौक़ हुआ, तो मैंने आर्मी में भी जाने का
जो है बहुत शौक था, और जो है नेवी में अभी मेरी जो है मैंने इनिशियल दे दिया है, ISSB मेरी रहती है। आप बच्चे हॉस्टल में ठहरे हो, स्वाबी से आप आए हैं ना? जी सर। तो कोई मसला है हॉस्टल में? सही नहीं, है? हॉस्टल में कोई मसला नहीं है। खाने पीने के हवाले से कोई किसी किस्म का कोई? नहीं, कोई इशू नहीं है इधर। बहुत सेफ माहौल है, स्टडी माहौल है। कैंप में भी बहुत अच्छी है। सर इमरान सर बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं हमें, बहुत मेहनत कर रहा है। उसने हमें नोट्स भी दिए हुआ है, वो एक नोट्स उसका तैयार भी हो रहा है SSB के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से उस पर तो हम मेहनत कर रहे हैं ना, अलग मेहनत तरह कर रहे में। हैं, उस पर भी वो बना रहे हैं। सर इमरान सर बहुत अच्छे तरीके किस से तरीके, हमें कितना पढ़ाते आपने कल कितने घंटे हम बैठे थे, मुजम्मिल बताएं? हम कल 2 बजे आए थे और शाम को 7 बजे मैं और हबीबुल्ला गए थे यहाँ। वो कराची से आया बच्चे, तो आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं तो है। ज़्यादा वर्किंग करने की वजह से ज़्यादा हमने काम लिया। 2 घंटे की इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी ताकि ज़्यादा नॉर्मल तरीके से चलें, बेहतर है। लेकिन चूँकि नोट्स बन रहे हैं इसलिए कल 5 घंटे हमने पढ़े, तो डेली की ये रूटीन नहीं है कि 5 घंटे पढ़ें। तो आप चूँकि दूर दूर से आए हैं, लाहौर से आप आए हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जिस मकसद के लिए आप आए हैं तो मकसद अचीव हो, आप लोग सेलेक्ट हो जाएं सारे, मेरी दुआ आपके साथ है। तो किस टॉपिक पे आप सुना रहे हैं? सर आज मेरा टॉपिक है सर, टुडे माय टॉपिक इज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मोबाइल। एडवांटेज ऑफ मोबाइल। Nowadays mobile is very harmful for people. They will achieve everything in mobile. People used internet to solve anything, any problem in few minutes. People do videos, calls and WhatsApp and many more apps in mobile. People buy many things to his need. People save his personal data to his mobile. Dismerit of mobile. Nowadays the younger people are not used good. They use very bad sites and many more things. ये आपका फर्स्ट डे है? Yes sir. फर्स्ट डे है रजिस्ट्रेशन। अभी लास्ट में आप देखना है 1 मंथ के बाद अपनी वीडियो देखनी है, कितनी इंप्रूवमेंट करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। तो देखें, तैराकी बंदा करता है ना, तो आज नज़र आता है बड़ी अच्छी तैराकी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो स्विमिंग पूल में कूदेगा नहीं, ठीक है, जी सर। उस वक्त वो स्विमर नहीं बन सकता। जी सर। तो फर्स्ट है, आपने मेहनत की है, तो इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट आप देखेंगे, खुद देखेंगे। इंशाल्लाह। सर पहली वीडियो में मैं ऐसे बोल रहा था और महीने के बाद मैं इतनी इंप्रूवमेंट करके चला गया। तो इनिशियल आपका क्लियर है? यस सर, इनिशियल मेरा क्लियर। इनिशियल क्लियर है। तो कैसे क्लियर किया, कौन से? सर मैंने घर में खुद स्टडी की और सर इमरान से भी बात करता रहा था, तो इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है, तो मेरा इनिशियल क्लियर हो गया। चलें इंशाल्लाह ISSB भी आपकी इंशाल्लाह। अक्सर मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह। और हज़ारों की तादाद में ऑफिसर्स हैं इस टाइम, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में इंशाल्लाह ऑफिसर्स हैं। इंशाल्लाह उनको हम जी नेक्स्ट मुजम्मिल आ जाएँ। आपका दूसरा भाई किधर है? सर ये मेरा आप दोनों भाई आए हैं क्वेटा से, Yes. आप पहले आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन करवाने पहले। सर मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। जी। मैं कोयटा से आया हूँ। तो सर मैंने आपका चैनल देखा था के फॉर नॉलेज के नाम से। तो अच्छा, कितने दिन से पढ़ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे? सर मुझे हो गए तकरीबन 4 दिन हो गए। तो कुछ सीखा है 4 दिन में? जी सर, बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा? सर इनिशियल टेस्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हो गई है सर, और आगे ISSB के बारे में भी सर ऐसे राइट डाउन करके फिर आपको सर सुनाते हैं। अच्छा, अभी आज क्या सुना रहे हैं ये सर बताएं। आज ड्रीम ऑफ लाइफ के बारे में जी सर। सुनाएं। Sir, my life, my dream. My dream is life. So what? Because I see the dream. I join Pakistan Army and go to PMA. I take training 2 years. My passing out is near, so I get up and remember. Oh no, it is my dream. Dream is a dream, not a life. What good does is good for man, and tell him for his life. Man dream, give and give. थोड़ा सा इसको आप करना है, और ये आपने उसमें ना वो नहीं करना, जो लिखेंगे आप ड्रीम ऑफ माई लाइफ लिखते हैं या कोई भी ऐसे लिखते हैं, तो आपने मुहावरे नहीं लिखने, मुहावरे नहीं लिखने। रोज़मर्रा की ज़बान होनी चाहिए और सिंपल और आसान इंग्लिश होनी चाहिए। Yes sir. ग्रामेटिकल आपके बहुत सिंपल आसान, Yes sir. ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना हो। Inshallah. तो इसको हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, सही करेंगे, करेक्शन करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट आ जाएँ जी, आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कल की है, जी तो ये मुझे बताएं, अभी आपको तरीका आ गया होगा कि हंसना नहीं होता, जी। मुस्कुराना नहीं है, ठीक है? मुस्कुराएंगे तो फिर डांट पड़ती है, ठीक है? इसलिए मैंने थोड़ा आपको कल वो डांटा था जी। आपके फ़ायदे के लिए। तो अभी जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो किधर से बैठना है आपने चेयर के, ये बताएं। राइट साइड, और अपनी राइट से बैठना है और अपने राइट से उठना है। राइट से उठना है, इतना तो सीख गया ना? Yes. चेयर के मतलब अपने राइट से हाँ, बैठना चेयर के लेफ्ट साइड से बैठेंगे और चेयर की राइट साइड से उठेंगे, नहीं अपने राइट से बैठेंगे, अपने राइट अपने राइट से उठेंगे। जी।
फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटर होना इंटरव्यू के लिए, तो फर्स्ट इंप्रेशन को आपने ख़राब नहीं करना। तो लाहौर से आप आए हैं, जी तो इंशाल्लाह कुछ आप तो काफ़ी दिन हो गए मेरे साथ हैं, कराची का वो बच्चा आया हुआ है अबीबुल्ला, तो दोनों, तो क्या सीखे आप ये बताएं। सर, मैंने वर्बल और नॉन वर्बल इनका मुझे नहीं पता था, इनका भी पता चल गया जो पिक्चर्स होते हैं, और मेरी एकेडमी का भी इतना हो गया कि अब मैं इंशाल्लाह ताला इजीली क्लियर कर लूँगा इनको। और इनिशियल मुझे भाई दूर आने का फ़ायदा हो रहा है दूर आने आपको, का जी मुझे बहुत ज़्यादा दिल से फ़ायदा कह रहे हो हैं जी, कि मुझे जी। खुश करने के लिए कर रहे नहीं, हैं। दिल से मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब इतनी उम्मीद हुई है कि मैं अपना इनिशियल इजीली क्लियर कर लूँगा, चलें, और इंशाल्लाह। काफ़ी हमने प्रैक्टिस की है वर्बल जी, नॉन वर्बल। practice तो की। कल हम कितने घंटे पढ़ते रहे यहाँ बैठ सर, हम के? यहाँ 5 घंटे 5 घंटे थक गए थे आप लोग। जी। चलें, आज क्या सुना रहे हैं, आज मैं आपको अपना एम ऑफ माई लाइफ। सुनाएं। My aim is to be an army officer because it is an honorable profession for me and every Pakistani. Everyone is respect to our army soldiers in our society, and also I am inspired from my discipline and army discipline. I want to do something special for my country. I want to help my country by staying in army. I know I can because our aim give us the positive energy to do everything, achieve it. बहुत शुक्रिया, इसको ठीक करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, बैठ लिखे आ जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं। सर, मेरा नाम खुरम सजाद है और मैं जोध विलेज से हूँ। और जोध विलेज किधर है? ये सर गोल्डा रेलवे स्टेशन के पास है। ठीक, कितने घंटे का सफर करके आते हैं डेली? 2-2.5 घंटे। दिक्कत तो नहीं होती रास्ते में? रश तो काफ़ी होता है। रश काफ़ी ज़्यादा होता है और दिक्कत चलें, जिस होती है। मकसद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, इतने दूर से आए हुए हैं। एक बच्चा हरीपुर से आता है दिल्ली, मेरे पास एक बच्चा हरीपुर से आता है। तो अगर वो हरीपुर से डेली आ रहा है 2.5-3 घंटे का सफ़र करके, या आप 2 घंटे का सफ़र करके आ रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा। इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती। लाइसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जितनी उसने मेहनत की। और आपको ये भी पता है कि अल्लाह ताला दोस्त किसको रखता है? मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला दोस्त। डिस्करेज करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, लिहाजा डिस्करेज नहीं होना उनकी बातों में। इनकरेज करने वाले आपके दोस्त हैं, जो इनकरेज करते हैं उनसे दोस्ती करें। और सबसे बड़ा इनकरेज करने वाला कौन? अल्लाह ताला है। अल्लाह अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, इनकरेज करते हैं। एक गुनाहगार शख्स है, अगर गुनाह हो जाता है तो अल्लाह क्या फरमाता है? तौबा कर ले। अगर सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसके गुनाह नेकी में बदल देता है। कितना बड़ा डिस्करेज कर रहा है, इनकरेज कर अल्लाह ताला। और कितना ज़्यादा डिस्करेज उन लोगों को कर रहा है जो डिस्करेज करते हैं, गुनाह नेकी में बदल देते हैं। तो ये एक इनकरेजमेंट है उन लोगों के लिए जिनकी सोच नेगेटिव है। तो यहाँ से सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला इनकरेज करते हैं अपने बंदे को। तो किस टॉपिक पे आप सुना रहे हैं? सर, मेरा टॉपिक है अ सैड डे ऑफ माई लाइफ। जी सुनाएं। Everybody knows that human life is full with smiles and tears. The sad day of my life was the day when my grandfather died. He was the dearest to me in the family. He loved me most. It was on 13 October last year. My grandfather, who was 19 years old, suddenly fell seriously ill. As a result, my grandfather died on 10 November last year. My mother and aunts wept. I also wept. He was my friend and guider. He encouraged me in my study. I loved him so much. My grandfather's death was an unexpected loss to me. I can never forget that day. It was really the sad day of my life. That sad day is still vivid in my mind. ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने डेथ का जिक्र नहीं करना सर, इसको चेंज करना है आपने। जितने इवेंट्स होंगे ना, जितने मैंने लिखवाए हैं आपको, इस तरह जब WIT टेस्ट होता है, वैट टेस्ट, वहाँ भी डेथ का जिक्र नहीं करना आपने, कोशिश करें। फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सैडेस्ट डे है आपका, लेकिन कोई और डे हो तो ज़्यादा बेहतर है। सोचें जिसमें डेथ ना हो, जिसमें मायूसी ना हो। समझ आ रही है बात? और बाकी अपने स्टूडेंट्स को जो सुनते हैं ऑनलाइन, उन्हें भी यही मशवरा दूंगा कि डेथ का जिक्र आपने नहीं करना, मायूसी का जिक्र नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन हम कराएंगे। कुछ वीडियोस में अपलोड नहीं करता यहाँ पे चैनल पे, कुछ वीडियो यहाँ अपलोड करूँगा, बाकी दुनिया को फ़ायदा होता है किस चीज़ का। आपने किधर से आप आए हैं? दमियाल कैंप से। तो ये स्टूडेंट मेरा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का। तो टोटल चेयर कितने में रखी हुई हैं यहाँ पे? 10 चेयर्स हैं। 10 से ज़्यादा एक ग्रुप में स्टूडेंट नहीं होंगे। एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे? 10। तो एक जो ग्रुप है 10 स्टूडेंट का ग्रुप है। तो आपका एक ग्रुप बन चुके हैं। बाकी ग्रुप्स हैं, बाकी उन जगहों पे हैं, आपको पता ही है। तो वो अपनी स्टडी कर रहे हैं।
आप लोग अपनी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आप, फिर ये भी हो सकता है कि उस ग्रुप का आपके साथ कंपटीशन करा दूं मैं, उस ग्रुप को इधर इनवाइट करूं, तो उनका कंपटीशन फिर खुद फील होगा यार हम बेहतर जा रहे हैं या दूसरा ग्रुप बेहतर जा रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो आखिर में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, हाथ बुलंद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, जो स्टूडेंट्स इतने दूर से आए हैं, कोई कोयटा से आए, कराची से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, सबको कामयाबी अता फरमा दे। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले और उन लोगों की जो तालीम दे रहे हैं, तदरीस का जो शोबा है, मुक़द्दस शोबा अपनाई हुई, उन तमाम अजीम लोगों को मज़ीद अज़मत की बुलंदियाँ अता फरमा दे यार इज़्ज़त, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा दे यार, इनके वालिदैन को कामयाब फरमा, दुनिया में भी कामयाब फरमा, आखिरत में भी कामयाब फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की डिस्कशन का जो उन्वान है वो है क्या वालिदैन को बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो तमाम वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद पर बिला वजह सख्ती करने का कायल नहीं होता। वो उनकी हर बात बच्चों की भलाई के लिए ही होती है, हर सख्ती हर सज़ा उनकी भलाई के लिए होती है। तो इसके अलावा देखा जाए तो कुछ मामलात में वालिदैन को बच्चों के साथ सख्ती करनी चाहिए, मिसाल के तौर पर उनकी पढ़ाई के लिहाज से, उनकी सोहबत के लिहाज से, इसके अलावा इस्लामी तालीमात पर अमल के लिहाज से। तो ये भी एक एज के बाद होना चाहिए। मसलन इस्लाम में है कि बच्चे को 7 साल तक के लिए नमाज के लिए बिल्कुल ना कहा जाए। तो इसके बाद कहा जाए जब 12 साल का हो, तो इसके बाद अगर वो नमाज़ पढ़ने नहीं जाता तो फिर उसके साथ सख्ती की जाए। तो इसके अलावा कुछ मामलात में अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो मार पीट की बजाय मामलात को डिस्कशन के ज़रिए हल करने को तरजीह दी जाए। तो इसके अलावा कहा जाता है कि जैसे कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो मतलब किसी भी चीज़ की बहुतात नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह अगर बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाएं या उन पर सख्ती की जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जाए, तो इसके नताइज बुरे ही होंगे, नुकसानदेह होंगे। और इसके अलावा बहुत से वालिदैन की तरफ से ये गिला किया जाता है कि उनकी औलाद नाफरमान है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि वालिदैन की तरफ से नाजायज़ और ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदियाँ और सख्ती की जाती है। रहीम, वालिदैन को अपने बच्चों पर सख्ती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वालिदैन अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चा कोई भी चीज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता अटैम्प्ट वो काफ़ी चीज़ें करेगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आएगी कि आया अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, क्योंकि बच्चे की परवरिश माँ की गोद से शुरू हो जाती है। तो माँ या वालिदैन, माँ और वालिदैन दोनों अगर मतलब माँ और बाप अगर दोनों बच्चे को मतलब समझाएंगे प्यार से, तो उसके जहन में काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट पैदा होगा, बनिस्बत इसके कि अगर वो बच्चे को मारेंगे। मामूली गलती पे बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए मामूली गलती पे बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। हाँ, अगर वो गलती कोई बहुत संजीदा गलती कोई सरजद कर देता है, कोई बहुत बड़ा काम सरजद कर देता है, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को थोड़ा सख्ती से समझाएं, लेकिन मारपीट से गुरेज करना चाहिए। लेकिन बनिस्बत इसके कि अगर बच्चे को हर वक्त लाड प्यार दे दिया जाए तो वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। जब ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो माशरे में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गलतियां सरजद कर जाता है, क्योंकि वो
उसके जहन में ये बात चल रही होती है कि मुझे अपने वालिदैन ने कुछ भी नहीं कहना। तो इसी उम्मीद पे वो काफ़ी गलतियां सरजद कर जाता है। लेकिन अपने बच्चों पर सख्ती करनी चाहिए, लेकिन उन्हें मार पीट से गुरेज करना चाहिए। थैंक यू।